पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तलागंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हुए। झंग रोड के करीब गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस पेशावर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी बंद। 21 परवाज़ों में 12.5 घंटे तक की ताख़ीर। पेशावर की 2 परवाज़ों की इस्लामाबाद में लैंडिंग। पेशावर इस्लामाबाद M1, सक्खर मुल्तान M5, स्वात एक्सप्रेसवे और M14 ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में एक मौके पर 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि ICC ने कहा है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा, ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए। वेनेजुएला के अबूरी हुक्काम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम उनके कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है। ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है। KP में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशत गर्दी के लिए फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अफगान मुहाजिर कैंप बाकी हैं। भारत ने मार्के हक के बाद दहशत गर्दी को हवा दी। अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DG ISPR ने यह भी कहा है कि फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, जैसे भी बात करनी है हुकूमत से करें। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नाकाम बयानियां बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशत गर्दी और बदहाली क्यों है। 1 महीने पहले जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग शरीक थे। सब ने जो बात की वो सब के सामने वाज़ेह है। पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है, और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो है ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। किसी की सियासत और किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। DG ISPR का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता था कि वो बाइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये बयानिया मज़ाक़ खेज़ है कि हम बेख्तियार हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें उसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। अब वो कहता है कि बातचीत करो। DG ISPR ने कहा है कि उन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, उनके लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, दे हैव नो आइडियोलॉजी। तो इन सब का एक ही बाप है।
अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DGISPR का कहना है कि भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खवारिज को इस्तेमाल किया। मार्का हक के बाद से अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था? दाइश, अलकायदा, TTP, फितनल खवारिज या फितनल हिंदुस्तान हो, इन सब का बाप अफगानिस्तान है। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया है। 2025 में 16 दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट्स थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 75,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस और बेस्ड ऑपरेशन किए। उनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 और बलूचिस्तान में 58,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के ऑपरेशंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर भी गौर किया गया। ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप और उनके मुशीर मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के इम्कानात शामिल हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन है। 7 यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड उसके अवाम का है। सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही उसके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है। आर्कटिक में सिक्योरिटी का हुसूल अमरीका समेत नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर होना चाहिए। इक़दाम UN चार्टर के उसूलों, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सरहदों के एहतराम को बरकरार रखते हुए होना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि हमें कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल किया जाए, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ एक और जंग के लिए तैयार है। 2025 में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 महीने में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर अमरीका इंसानियत का दोस्त है तो वो नेतन्याहू को अगवा करे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, दुआ करें तुर्की नेतन्याहू को अगवा कर ले। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-70 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त की। ये दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रेडार सिस्टम को एयर सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई और मुकम्मल तरबिती और तवील मुद्दती मुआवन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तरबिती तैयारों की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। मुलाकात में एरोस्पेस शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरे में मेहमानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम में पाक फ़ज़ाई की सलाहियतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़बान नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। KP के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे बन जाएंगे। ये उनका बयानिया है, जिसके पीछे बानी PTI हैं, जो समझते हैं कि जितनी रियासत दबाव में और मुंतशिर रहेगी उतना ही उन्हें सियासी फ़ायदा होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो उसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं, ना उसकी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही उसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफर ये है कि बानी को काल कोठरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं, पीटीआई क़यादत पर केसेस और वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। मुज़ाकरात का माहौल बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि ताकत के ज़रिए ही ताकतवर के साथ मुज़ाकरात का माहौल बना सकते हैं। हमारे पास अवाम की बड़ी ताकत है जिसे इस्तेमाल करके मुज़ाकरात तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। निजकारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आईएसको, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का दंबोला में पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया।